हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस। So बच्चों, in today's class we are going to start with a new chapter that is a birthday gift. So बच्चों, आज के इस चैप्टर में हम लोग एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो कि एक बर्थडे गिफ्ट से रिलेटेड है एंड आई नो आप सब लोगों को भी बर्थडे गिफ्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होंगे. So before starting with that chapter, let's do a quick warm up. So look at the given picture and discuss the following questions. So यहाँ पे हमारे सामने एक पिक्चर है एंड अब हमको इस पिक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट इज द ओकेजन. सो बच्चों, यहाँ पे क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है? यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है. सो वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर बर्थडे. Then next we have what is the importance of celebrating this occasion. So बच्चों, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि हम लोग क्यों इस ओकेशन को सेलिब्रेट करते हैं. हम लोग इस ओकेशन को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम लोग हमारे बर्थडे को, हमारे बॉर्न डे को सेलिब्रेट कर सके. सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. देन if you would like to add some interesting ritual to this equation, what would it be? So now अब आप लोगों के पास ये एक चांस है जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपने सजेशंस दे सकते हो कि इस रिचुअल पे हमको एक चीज को ऐड करना है, एक चीज को कंपलसरी करना है, तो आप वो क्या करने वाले हो. सो अब आप लोग सारे अपना दिमाग चलाओ एंड फटाफट से यहाँ पर अच्छे अच्छे आइडियाज लिखो. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. This is a heart-touching story of mother's love towards her children. So बच्चों, हम लोग जो अब स्टोरी पढ़ने वाले हैं ये सच में एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है एंड इस स्टोरी के अंदर हम एक मदर का प्यार देखेंगे अपने बच्चों की तरफ. So she was completely dejected because of her younger son's disease, but one day on her birthday, the things changed and her son's disease was cured because of her elder son's effort, who was ill-mannered and arrogant. So बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग एक मदर की स्टोरी पढ़ने वाले हैं, अपने एक मदर की प्यार की स्टोरी पढ़ने वाले हैं अपने बच्चों की तरफ. सो नाउ अब इस स्टोरी में हमारे पास है क्या? हमारे पास एक मदर है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से हार चुकी है. क्यों हार चुकी है? अपने छोटे बेटे की बीमारी की वजह से. तो उनके छोटे बेटे को कोई एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से वो सब परेशान हैं. बट एक दिन क्या होता है, उनके बर्थडे वाले दिन उनके बेटे की जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है. एंड वो किसकी वजह से ठीक होती है? उनके बड़े बेटे की एफर्ट्स की वजह से. एंड जबकि उनका बड़ा बेटा कैसा था? वो बहुत ही बदतमीज था और बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला था. So now let's read the story to find out how the mother gained back her happiness. So अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से ये मदर जो एक पॉइंट पर आकर बिल्कुल हार मान चुकी थी, कैसे उनकी जिंदगी में वापस से खुशियां आई. So it was another busy afternoon for Mr. Sen. He was hard pressed with a lot of work. He looked up the wall. The clock had just struck 3. सो नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग एक बहुत ही बिजी दोपहर के बारे में बात करने वाले हैं एंड यहाँ पे हमारे पास है मिस्टर सेन. सो मिस्टर सेन के ऊपर इस टाइम पे बहुत ज्यादा वर्कलोड है एंड जैसे ही वो दीवार पर लटकी हुई घड़ी की तरफ देखते हैं तो उनको दिखता है कि एग्जैक्टली 3 बज चुके हैं. Hurriedly, he started preparing. Closing all the scattered files, he picked up a catalog and inserted a pen in the upper pocket of his shirt. And बच्चों, जैसे ही उन्होंने देखा कि 3 बज चुके हैं तो एकदम घबरा के, एकदम जल्दबाजी में उनके आसपास जितने भी पेपर स्कैटर्ड थे, यानी कि फैले हुए थे, बिखरे हुए थे, उन्होंने उन सबको समेटा, एक कैटलॉग एक फाइल के अंदर डाला एंड देन उसके बाद उन्होंने एक पेन उठाया और उसको अपनी शर्ट की पॉकेट में डाला. He would have to rush as he had an appointment with the doctor. All of a sudden, he looked steadily at his assistant Jaya, sitting right in front of him across the table, seemed to be preoccupied with deep thoughts. सो नाउ बच्चों, अब ये मिस्टर सेन जो है वो इतना ज्यादा हरी में क्यों थे, इतना जल्दबाजी में क्यों थे? क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ एंड इसलिए इनको वहां पर टाइम पर पहुंचना था. सो जैसे ही ये निकल रहे थे तो एकदम से इनकी जो नजर है वो पड़ी अपनी असिस्टेंट के ऊपर जिनका नाम क्या था? जया.
एंड इनकी असिस्टेंट जो है वो इनके जस्ट सामने बैठी हुई थी एंड वो अपने ही किसी ख्यालों में खोई हुई थी. Mr. Sen told her to complete all her pending works before leaving the office and that he had to leave right away to visit the doctor. एंड अब मिस्टर सेन ने जया को बोला कि जितना भी काम बचा हुआ है आप उन सबको कंप्लीट करके जाना क्योंकि मेरे को तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. जया nodded lazily, trying to come out reluctantly from her stream of thoughts. एंड बच्चों जैसे ही मिस्टर सेन ने जया से कुछ बोला जया ने बहुत लेजी होकर अपने सर को नॉड किया इस तरीके से एंड ऐसा लग रहा था कि वो जिन चीजों में खोई हुई है वहां से बड़ी मुश्किल से बाहर आ रही है. So Mr. Sen had noticed a considerable change in the behavior of his assistant. अब मिस्टर सेन को ये चीज बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी क्योंकि उनकी असिस्टेंट कभी ऐसा नहीं करती, बट आज उसके बिहेवियर में इस तरह से चेंज देखकर वो भी थोड़ा सा हैरान थे कि ऐसा क्या हुआ. There was a time when she was not only for her excellent work performance but also for her friendly humor and witty remark which pleased everyone around. So वो ये सोच रहे हैं कि एक टाइम ऐसा था जब ये लड़की अपना काम तो अच्छे से करती ही थी बट साथ साथ में ये लोगों के साथ बात करती थी, बहुत ज्यादा फ्रेंडली थी, जोक्स जो है वो मारती थी जिसकी वजह से सारे लोग इसके आसपास जो है वो खुश रहते थे. तो उसको आज हो क्या गया? But these days, most of the time she remained in her thoughts, showing no presence of mind and involvement. But आजकल मिस्टर सेन क्या नोटिस कर रहे हैं कि कुछ दिनों से वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई है, उसको किसी भी चीज का जो है वो कोई भी होश नहीं है, ना ही वो किसी चीज में इन्वॉल्व हो रही है. So now, moreover, she had been applauded by all departments for her outstanding performance. Mr. Sen made every effort to retain her to this section. So now बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उनकी असिस्टेंट है जया, इवन उसको बहुत ज़्यादा तारीफ भी मिलती है हर डिपार्टमेंट में से उसके काम के लिए एंड इवन मिस्टर सेन ने भी उसको अपने डिपार्टमेंट में रखने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी लगा रखे हैं. So some personal matter grieved her so deeply that she didn't seem to come up. He was aware of it. So मिस्टर सेन को ये तो पता था कि कुछ तो पर्सनल मैटर है जिससे जया बाहर ही नहीं निकल पा रही है. Though he tried to counsel and motivate her at this own level, but all in vain. He himself knew that there were some wounds which cannot be healed by sympathetic words only. अब now बच्चों यहाँ पर मिस्टर सेन को ये तो पता था कि जया जो है वो किसी पर्सनल मैटर से परेशान है एंड इवन मिस्टर सेन ने पर्सनली जया को बहुत बार एडवाइस किया, उसको मोटिवेट किया, उसको सिंपैथी दिखाई. बट मिस्टर सेन भी ये चीज समझते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से लोग जो है खाली एक सिंपैथेटिक वर्ड से बाहर नहीं आ पाते, कुछ दुख जो है वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं. Mr. Sen picked up his lunchbox and umbrella, put them in a fashionable bag, and made his way out of the office. Goodbye, he said as he exited. Jaya mumbled bye. So बच्चों मिस्टर सेन ये सारी चीजें सोच ही रहे थे एंड इतनी देर में क्या हुआ कि उन्होंने अपना लंच बॉक्स उठाया, उन्होंने अपना बैग पैक करा एक बहुत ही फैशनेबल बैग में एंड उसके बाद उन्होंने बैग उठाकर जैसे ही वो गेट से बाहर निकल रहे थे उन्होंने बोला गुड बाय एंड जया ने खाली रिस्पॉन्स किया बाय. Now, the figures on the documents made a little impact on her. The more she tried to push all thoughts aside, the worse they fretted and grieved her. So now बच्चों यहाँ पर जया जो है वो थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश कर रही थी. So जितने भी फिगर्स थे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो थोड़ा थोड़ा उसको क्या कर रहे थे और ज्यादा इफेक्ट कर रहे थे. जितना ज्यादा वो ट्राई कर रही थी कि वो अपने थॉट्स को साइड रख पाए, वो अपने काम पर फोकस कर पाए, बट वो उतना ही ज्यादा उन सारी चीजों के बारे में सोचती जा रही थी. She was restless and uneasy with her anxiety. She found no way out of her miserable situation. And अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी, बहुत ज्यादा अनईजी फील कर रही थी अपनी इस एंजाइटी की वजह से एंड इवन उसने बहुत सारे तरीके देखे जिससे वो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाए बट वो इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी. Jaya sat upright and looked at her watch. It was 3:30. Savita and Ahuti, her two colleagues, peeped into chamber and found that Mr. Sen had left. अब बच्चों हुआ क्या कि
जया जो है वो सीधी बैठी हुई थी एंड उसने वॉच की तरफ देखा तो एग्जैक्टली 3:30 बज रहे थे। एंड इसी टाइम पे क्या हुआ, सविता और अहूति जो कि उसके कलीग्स है वो उसके चैम्बर में झांक रहे थे एंड उन्होंने देखा कि मिस्टर सेन जो है वो जा चुके हैं। Jaya, what are you doing? Both inquired in unison. Still working. It is your birthday and you should be on your way home. Your family must be waiting to relish the cake, giggled Savita. So अब इतनी ही देर में सविता और अहूति ने बोला कि जया तुम वहां पर क्या कर रही हो, अभी तक काम कर रही हो, आज तो तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें अपने घर पर जाना चाहिए क्योंकि घर पे तो तुम्हारी फैमिली मेंबर्स वेट कर रहे होंगे, उनको तुम्हारा केक कट करवाना होगा। No, say that her dear husband will be waiting for her desperately, said Ahuti, naughtily with a twinkle in her eyes. So अब अहूति ने थोड़ा मस्ती करते हुए बोला कि नहीं नहीं, इसके तो हस्बैंड इसका वेट कर रहे होंगे desperately. Fun of her colleagues comforted her a little. And now अब जब इनके कलीग्स, जया के कलीग्स उसके साथ हल्का सा मस्ती कर रहे थे तो वो थोड़ी सी नॉर्मल हो रही थी। जया could understand and she smiled. She had to leave early today. So जया को लगा ठीक है मेरे को भी अब जल्दी निकल जाना चाहिए। She thought that her two sons Ankit and Sanket would be rejoicing and dancing in excitement and eagerly waiting to cut the cake on their mother's birthday. So अब जया को ये लग रहा था कि ठीक है मैं भी घर जल्दी चली जाती हूँ क्योंकि मेरे दोनों बेटे अंकित और संकेत जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे एंड वो बहुत ज्यादा खुशी से डांस कर रहे होंगे और मेरा वेट कर रहे होंगे कि कब मैं घर पे आऊंगी और केक कट करूंगी। So Jaya went to the washroom where she washed her face and looked up in the mirror. At the age of 42, she looked good taking into consideration the mental state she was in. So अब फटाफट से जया वॉशरूम जाती है, वो अपना फेस वॉश करती है एंड जैसे ही वो ऊपर देखती है तो उसको ये चीज फील होती है कि हाँ 42 की एज में भी मैंने अपने आप को अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, इवन मेरे ऊपर इतना मेंटल स्ट्रेस है बट स्टिल आई हैव मेंटेन्ड माई सेल्फ। Despite her dark complexion and short stature, she looked attractive. And now what they are telling over here कि जया का जो appearance है उसमें उसके पास dark complexion है and उसकी height भी छोटी है, but still she looks very attractive. Her beautiful eyes and pleasing expressions were the two features which made her appearance charming. एंड यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जया के पास ब्यूटीफुल आईज है, उसकी स्माइल जो है वो बहुत अच्छी है जिसकी वजह से उसका अपीयरेंस जो है वो इतना ज्यादा चार्मिंग लगता है। सो फ्रेंड्स एंड कलीग्स अडोर्ड हर फॉर द पर्सन शी वॉज। एंड उसके जितने भी दोस्त है, उसके जितने भी कलीग्स है, वो सब उसको एडमायर करते हैं, वो सब उसको एडोर करते हैं खाली इसलिए क्योंकि वो जिस तरीके की पर्सन है। Her helping nature made her popular amongst all her acquaintances. So यहाँ पर बताया जा रहा है कि जया जो है वो बहुत ही ज़्यादा helpful है. Her nature is very friendly and helpful and that is why she is famous all over. So she was an amiable person and never forgot to wish people on their birthday and anniversary. So यहाँ पे बताया जा रहा है कि जया का एक नेचर ये भी है, उसकी एक हैबिट ये भी है कि जब भी किसी का बर्थडे होता है, किसी की एनिवर्सरी होती है तो वो उनको विश करना बिल्कुल भी नहीं भूलती है। She was an amazing cook and wonderful host to people who visited her home. And even इन सारी चीज़ों के साथ साथ वो एक बहुत ही अच्छी कुक भी है और होस्ट भी है, यानी कि उसके घर में जो भी आता है वो उसका बहुत अच्छे से वेलकम भी करती है। So she sat before the dressing table, brushed her hair and adjusted her dupatta. She took out the most favorite dress from her wardrobe in the morning, which made her look fabulous. She was ready to leave. सो नाउ अब जया ने क्या करा, वो टेबल के सामने बैठी, उसने अपने हेयर को ब्रश किया, देन उसने वार्डरोब में से दुपट्टा निकाला, अपने दुपट्टे को एडजस्ट किया एंड देन उसके बाद उसने अपने आप को एक बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनाई एंड अब वो जाने के लिए तैयार है। Her colleagues were already gathered around her as she collected her belongings and gift packets which they had given on her birthday. सो अब ऑलरेडी क्या था कि जया के जो कलीग्स थे वो सब इकट्ठे हो चुके थे उसके आसपास एंड अब उसने सारे गिफ्ट्स पैकेट्स जो है वो कलेक्ट करे जो कि उसके बर्थडे गिफ्ट्स थे। So everyone was wishing her while some elders blessed her. Some cracked jokes. Finally she left. And अब क्या हुआ कि जया को सारे लोग जो है वो गिफ्ट्स दे रहे थे, विशेस दे रहे थे, कुछ बड़े लोग जो है वो उसको आशीर्वाद दे रहे थे एंड सब कुछ लोग जो है वो मजाक भी कर रहे थे एंड फाइनली ये सारी चीजें रिसीव करके जया निकल चुकी थी।
Making her way to the nearest suburban train station, Jaya went into her gloomy mood again. एंड फाइनली अब जया जो है वो रास्ते में थी एंड वो कहाँ पे थी, वो नियरेस्ट सब अर्बन ट्रेन स्टेशन पे थी। सब अर्बन स्टेशन का मतलब क्या होता है, आउटस्कर्ट्स ऑफ द अर्बन एरिया, यानी कि शहर के थोड़ा सा बाहर। सो अब जया जो है वो दोबारा से अपने एक अच्छे मूड में आ चुकी थी। अंकित, हर एल्डर सन, वॉज अ स्वीट चाइल्ड बट वॉज हाइपर एक्टिव। अब जया का जो बड़ा बेटा है उसका नाम है अंकित, वो काफी स्वीट है बट बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव है, यानी कि हर टाइम वो शरारतें करता रहता है। he always threw tantrums. He was an average student and always ready with some excuses to avoid studies. So अब होता क्या है कि ये अंकित जो है वो बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव है, शरारती है, उसके हमेशा कुछ ना कुछ नखरे रहते हैं एंड पढ़ाई में वो थोड़ा एवरेज स्टूडेंट है और हमेशा उसके पास कोई ना कोई बहाना जो है वो रेडी रहता है जिससे वो पढ़ाई को अवॉइड कर सके। He became moody for no apparent reason. He regularly needed some fear or temptation to get him study. अब अंकित का जो ये बिहेवियर है, ये जो मूडी बिहेवियर है, ये एकदम से अचानक से पता नहीं कैसे हो चुका है एंड उसको पढ़ाने के लिए या तो उसको डराना पड़ता है या तो उसको कोई लालच देनी पड़ती है। It was not Ankit though who disturbed her more. It was Sanket, her 4 years and 10 months old younger son, who had a chromosomal disorder. So अब अंकित तो जो है वो थोड़ा सा शरारती था, बट जया जो है वो ज्यादा परेशान अंकित की वजह से नहीं थी, वो अपने छोटे बेटे की वजह से ज्यादा परेशान थी जिसका नाम है संकेत एंड वो 4 इयर्स का है एंड 10 मंथ्स ओल्ड है और इसको एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, यानी कि इसके क्रोमोसोम्स जो है उनमें कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसको एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। It is a condition in which extra genetic material causes delays in the way a child develops, both physically and mentally. So अब ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है क्या? ये कंडीशन है जिसके अंदर उसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स की वजह से उसकी बॉडी की जो नॉर्मल ग्रोथ है उसमें डिले हो रहा है एंड वो ग्रोथ फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से डिलेड हो रही है। सो बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं या फिर 23 पेयर्स होते हैं एंड अगर इस 46 क्रोमोसोम से अगर ज्यादा क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं तो वो एक डिजीज कंडीशन होती है जिसको हम क्रोमोसोमल डिजीज बोलते हैं एंड वही डिजीज जो है वो संकेत के साथ है। He had been a source of lot of distress. Jaya came to know about such a miserable illness after she herself had a child suffering from this critical disease. So Jaya को इससे पहले इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता था, बट जब उसको पता लगा कि उसके खुद के बेटे को ये डिजीज है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। So Jaya was struggling with so many problems related to Sanket. He was a slow learner, being prone to illness, and a constant need to look after him was a matter of major worry. So बच्चों, अब जो संकेत को डिजीज थी उसमें क्या था कि उसकी बॉडी धीरे ग्रो कर रही है, उसकी मेंटल स्टेटस जो है वो भी उसका काफी ज्यादा वीक है, जिसकी वजह से होता क्या था कि संकेत को एक कांस्टेंट अटेंशन चाहिए, हमेशा उसको एक देखभाल करने वाला, एक केयर टेकर जो है वो चाहिए। सो इसकी वजह से जया जो है वो काफी ज्यादा परेशान रहती थी कि हर टाइम उसके साथ कौन रहेगा। सो शी हैड टू मैनेज हर होम, इन लॉज, हर ऑफिस, वर्क एंड 2 किड्स। सो नाउ अब जया इतना ज्यादा फंस चुकी थी कि उसको अपना घर भी संभालना है, अपने ससुराल वालों को भी देखना है, अपना ऑफिस भी देखना है एंड अपने 2 बच्चों को भी देखना है, जिसमें से एक बच्चा जो है वो इतनी बुरी बीमारी से जो है वो गुजर रहा है। So on account of diverse responsibilities at home and office, she lost temper and became irritable. And बच्चों, ये चीज होती ही है कि जब किसी पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है, बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है, तो उसका मूड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, वो बहुत ज्यादा इरिटेट होता है एंड सेम थिंग इज हैपनिंग विद जया. So in 2 months' time, Sanket would turn 5 and yet he couldn't speak properly. So now, अब 2 महीने बाद ही संकेत 5 साल का होने वाला है, बट अभी तक भी वो ढंग से बोल नहीं पाता है, और जबकि नॉर्मली कोई भी एक बच्चा जो है वो 1.5 से 2 साल के बीच में काफी अच्छे से बोलने लग जाता है।
This had been the biggest disappointment she was facing. Despite many sessions of speech therapy and regular visits to doctor, she was still away from the joy of hearing her son's sweet voice. अब बच्चों संकेत बोल नहीं पा रहा, इसलिए जया जो है वो सबसे ज्यादा परेशान है. इवन उसने बहुत सारी स्पीच थेरेपी भी करवाई, वो डॉक्टर्स के पास भी गई, बट स्टिल अभी तक वो अपने बेटे की आवाज जो है वो नहीं सुन पा रही. Not being able to speak meant he would not get into a proper school. A drop of tear rolled out her eye and she boarded the train to her home station. अब बच्चों जया को ये पता था कि अगर उसका बेटा नहीं बोल पाएगा, यानी कि संकेत नहीं बोल पाएगा, तो इसका मतलब उसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाएगा. एंड ये सोचते सोचते ही जया की आंखों से आंसू जो है वो टपकता है एंड अब वो ट्रेन में चढ़ जाती है अपने घर जाने के लिए. Sanket would turn 11 soon and he showed no improvement in his behavior. Jaya often lost her temper due to his disobedience and indiscipline. अब बच्चों जो बड़ा बेटा है अंकित, वो भी 11 साल का होने वाला है, बट अभी तक उसके बिहेवियर में कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है. वो इतना ज्यादा शरारती है, इतना ज्यादा टैंट्रम्स करता है एंड उसके इस डिसोबीडियंस बिहेवियर की वजह से जया बहुत ज्यादा कभी कभी अपना टेम्पर खो देती है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है. He paid no heed to his younger brother Sanket. He didn't even like to play with him. Given to Ankit's arrogance and ill temperament, his grandparents remained afraid that he might hurt Sanket while playing one of his dangerous games. So बच्चों अंकित जो है वो क्या करता है, वो संकेत के साथ खेलना तक नहीं पसंद करता, ना उससे बात करता है ना उससे खेलता है. एंड अब इन सारे बिहेवियर्स की वजह से अंकित के ग्रैंड पेरेंट्स को क्या लगता है कि अंकित कहीं संकेत को चोट ना पहुंचा दे कुछ भी खेलते टाइम, क्योंकि अंकित संकेत को पसंद ही नहीं करता. Nowadays, he often locked Sanket inside a room with the plea that he would play with his younger brother. And आजकल अंकित क्या करने लग गया है, वो संकेत को रूम के अंदर बंद कर देता है एंड वो उसको ये बहाना देता है कि मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगा, तो इसलिए रूम में बंद रहो. On asking, Ankit never gave proper reply as to why he remained closed with his younger brother inside the room. Poor Jaya had to take care of all this as her husband was always busy with his business and found little time to spend with them. And बच्चों जब अंकित से पूछा जाता है कि वो क्यों ऐसा करता है संकेत के साथ, क्यों रूम में बंद कर जाता है या उसके साथ ऐसा क्या खेलता है, तो वो कोई भी प्रॉपर जवाब जो है वो ही नहीं दे पाता. एंड इवन अब पुअर जया जो है, बेचारी जया को ही सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जया के जो हस्बैंड है वो हमेशा अपने बिजनेस के कामों की वजह से बाहर रहते हैं, जिसकी वजह से उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता अपने घर के लिए. Jaya found no way out. She let out a sigh and felt as she was fighting alone a battle which seemed to be everlasting. अब बच्चों जया बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी. उसको ऐसा लग रहा था कि वो कोई ऐसी लड़ाई लड़ रही है, ऐसी जंग लड़ रही है जो कि कभी खत्म ही नहीं होने वाली, और वो इस लड़ाई में बिल्कुल अकेला फील कर रही थी. On reaching the home platform, she forgot all worries and started thinking that how she is going to have a wonderful time with her children. अब जैसे ही जया अपने घर के प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है तो वो इन सारी परेशानियों को जो वो सोच रही होती है इन सबको भूल जाती है एंड वो खाली इस बारे में सोचती है कि वो किस तरह से अपने बच्चों के साथ आज अपना दिन जो है वो सेलिब्रेट करेगी. शी केम आउट ऑफ द स्टेशन एंड मेड हर वे टू हर होम. शी अराइव्ड एट द गेट एंड टू सरप्राइज देयर वाज नो वन एट द गेट. सब हुआ क्या कि वो स्टेशन से अपने घर जाने के लिए निकल पड़ती है एंड वो जैसे ही सरप्राइज देने के लिए अपने घर के गेट के बाहर पहुंचती है तो उसको खुद सरप्राइज मिल जाता है कि कोई भी गेट पर है ही नहीं. It was not a usual sight. Generally, if the children knew mom was coming home early, they would play near the gate. And उसको थोड़ा सा कुछ अजीब लगा, क्योंकि उसको लगा ऐसा तो होता नहीं है. जब भी बच्चों को पता होता है कि मैं जल्दी आने वाली हूँ तो वो लोग गेट के आसपास ही कहीं खेल रहे होते हैं. Jaya had expected Ankit to be jumping around in excitement along with Sanket. The door was open and this too was not usual. अब जया को तो ऐसा लग रहा था कि अंकित जो है वो तो एक्साइटमेंट में कूदने लग जाएगा संकेत के साथ, एंड उसको डोर जो है वो भी ओपन दिखा, जो कि अगेन एक यूजुअल साइन नहीं था, ऐसा नहीं होता था. As she approached inside, she observed a peculiar silence crossing the veranda. She peeped quickly through the window of her mother-in-law's room and found her sleeping while her father-in-law dozed off with the newspaper in his hand. अब जैसे ही
जया अंदर जा रही थी तो उसको वेरांडा में कुछ अजीब सी साइलेंस जो है वो फील हो रही थी कि बहुत ज्यादा शांति है। उसने अपनी मदर इन लॉ यानी कि अपनी सास की खिड़की में से झांका तो उसको दिखा कि उसकी सास जो है वो सो रही है एंड उसके फादर इन लॉ यानी कि उसके ससुर जो है वो अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। स्टिल शी कुड नॉट फाइंड हर सन्स एंड कॉल्ड आउट फॉर अंकित। हर हस्बैंड वॉज ऑल्सो not at home. Suddenly, she turned deeply apprehensive that something might have gone wrong with Sanket. And इतनी ही देर में क्या हुआ, जया ने अपने बड़े बेटे अंकित को आवाज मारी एंड उसने देखा कि मेरे हस्बैंड जो है वो भी घर पर नहीं है। तो एकदम से जया के दिमाग में आया कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत हुआ है संकेत के साथ। She rushed up to the first floor and as soon she reached the door, she saw Ankit smiling. Jaya with great difficulty controlled her anger. अब जया घबरा कर फटाफट से अपने ऊपर वाले फ्लोर की तरफ भागी, फर्स्ट फ्लोर की तरफ भागी एंड जैसे ही वो ऊपर गई तो उसको अंकित जो है वो स्माइल करता हुआ दिखा और जया को अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। अंकित मस्ट हैव बीन प्लेइंग विद संकेत एज ही यूजुअली डिड एंड हैड परहैप्स फॉरगॉटन दैट इट वाज हिज मॉम्स बर्थडे। शी थॉट, व्हाट हैव यू बीन अप टू, वेयर इज संकेत, शी आस्क्ड स्टर्नली। सो अब अंकित जो है वो अपने छोटे भाई संकेत के साथ ही खेल रहा होगा एंड वो भूल भी गया होगा कि उसकी मम्मी का आज बर्थडे है। सो जया ने एकदम से अंकित से पूछा कि क्या कर रहे हो तुम, संकेत जो है वो कहाँ पे है। टुडे अंकित शोड नो एग्रेशन एंड रादर पोलाइटली ही आंसर्ड, ओह वी वर जस्ट गेटिंग योर बर्थडे गिफ्ट रेडी। सो जैसे ही आज जया ने पूछा कि संकेत कहाँ है तो आज वो गुस्सा नहीं हुआ, उसने बहुत पोलाइटली जवाब दिया कि हम लोग तो आपके बर्थडे गिफ्ट को तैयार कर रहे थे। Jaya took a sigh of relief. उसको थोड़ी सी शांति मिली। She could not resist her curiosity and walked behind Ankit, quickening her steps. What is that? She asked, trying to think of that what it could be possibly and why he had involved Sanket in his activity. सो अब जया जो है वो इस चीज को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, उसको देखना था कि एक्चुअल में दोनों क्या कर रहे हैं। सो जया फटाफट से भागते भागते अंकित के पीछे जा रही थी एंड वो उससे पूछ रही थी कि तुमने क्या किया है, क्या हुआ है। एंड वो अपने दिमाग में सोच रही थी ऐसी क्या एक्टिविटी ये दोनों कर रहे हैं जिसमें अंकित को संकेत की हेल्प पड़ी। A strange sense of apprehension tinged in her mind. I think you should change your clothes and wash before you can have your gift, said Ankit without showing any emotion as he walked down the stairs like an adult. एंड एकदम से क्या हुआ, अंकित ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना जाकर अपने कपड़े बदल लेने चाहिए और ये वाले कपड़े आप धो लो, उसके बाद ही आपको गिफ्ट दिए जाएंगे। और वो स्टेयर्स से नीचे उतरते हुए इस तरह से बोलता हुआ गया। Jaya glanced inside the room and saw Sanket sitting quietly on the sofa, and her eyes searched for a hidden packet or something which she could make out to be her gift. एंड इतनी ही देर में क्या हुआ, जया ने रूम के अंदर झांका तो उसने देखा कि हाँ संकेत जो है वो चुपचाप सोफे में बैठा हुआ है एंड वो उसके आसपास जो है वो अपना गिफ्ट भी ढूंढना चाह रही थी। शी फाउंड नन। Reluctantly, she walked back to her room as she knew pressing Ankit any further would not yield any result. So अब वो उसको कुछ मिला नहीं तो इसलिए वो भी हार मानकर अपने रूम में जा रही थी क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं अंकित से जिद करूंगी तो इस चीज का कोई फायदा ही नहीं है। He could be very obstinate if he chose to be so. She went to the washroom, changed her clothes, drank a glass of water, and tried to remain as calm as possible. एंड अब क्या हुआ, जया ने सोचा ठीक है जैसा अंकित कह रहा है वैसा कर लो। वो अपने रूम में गई, उसने अपने कपड़े बदले, पानी का एक ग्लास पिया एंड वो अपने आप को काम रखना चाह रही थी, अपने आप को शांत रखना चाह रही थी। Ankit suddenly appeared in front of her bedroom and said, "It is time to have your gift. Please come upstairs." Saying this, he turned around to walk upstairs. एंड इतनी ही देर में क्या हुआ, अंकित आया जया के रूम में, इसने बोला कि अब आ जाओ, अब आपका गिफ्ट लेने का टाइम है, सो फटाफट से आप ऊपर आ जाओ। So Jaya was eager to know what would happen next. She went after her son with mixed thoughts of curiosity and apprehension. So Jaya ये सोच रही थी कि आगे क्या होने वाला है, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थी कि इन लोगों ने क्या सोचा है। Getting into the room, she found both the kids whispering something with each other. She didn't get anything. और जैसे ही वो रूम के अंदर घुसी तो उसने देखा कि उसके दोनों बेटे जो है वो एक दूसरे से कुछ कुछ कानाफूसी जो है वो कर रहे थे, बट उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। Finally, Ankit turned to her mother and said with a smile, "Every year I give you something on your birthday, but this year Sanket will give you something. I just helped him."
सो अब एकदम से अंकित मुड़ा अपनी मदर की तरफ और उसने स्माइल किया और उसने बोला कि हर साल मैं आपको कुछ देता हूँ आपके बर्थडे पे, बट इस साल संकेत आपको कुछ देगा आपके बर्थडे पे, और मैंने इस बर्थडे गिफ्ट में खाली इसकी हेल्प करी है, बाकी जो है सारी चीजें जो है वो संकेत की है। Jaya stood perplexed. She could have no ideas how to react, so she moved forward with hurried step. Please sit down on the floor, ordered Ankit. अब जया जो है वो ये सुन के अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। सो वो देखना चाह रही थी कि क्या गिफ्ट है, एंड इतने में ही अंकित ने बोला कि अब आप जो है वो फ्लोर पे बैठ जाओ। Jaya followed him like an obedient child, as if hypnotized by the innocent words of her own son. अब जया जो है वो खाली वही करती जा रही थी जो अंकित उसको बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि अंकित ने उसको हिप्नोटाइज कर दिया है, एंड वो एक बहुत ही ओबीडियंट बच्चे की तरह सारी चीजें मान रही थी। Ankit looked at Sanket, who too had a smile flicker around across his face. Sanket, who was standing motionless, waiting for a nod from his brother and now receiving a green signal, walked toward his mother, suddenly threw his arms around her and said in clear words, "Happy birthday, Mom! Bhaiya and I love you so much." एंड इतने में ही क्या हुआ कि जया को जैसे ही जमीन पर बैठने के लिए बोला तो संकेत भी हल्का सा स्माइल कर रहा था, एंड वो खाली इस चीज का वेट कर रहा था कि उसको अपने भाई से एक सिग्नल मिले, एक नॉड मिले, ताकि वो अपना काम कर पाए। एंड जैसे ही उसको ये सिग्नल मिला तो संकेत जो है वो चल कर गया अपनी मदर के साथ, एंड उसने क्लियर वर्ड्स में बोला, "हैप्पी बर्थडे मॉम, भैया और मैं आपसे बहुत प्यार करते हैं।" She became overwhelmed, tears rolled down her cheeks and she could not help sobbing. अब बच्चों जया जो है वो सबसे ज्यादा इसलिए ही परेशान थी क्योंकि संकेत जो है वो अभी तक बोलना ही नहीं स्टार्ट कर रहा था, बट नाउ विद द हेल्प ऑफ अंकित, संकेत ने जो है वो बोलना स्टार्ट कर दिया था, एंड अब जया जो है वो बहुत ज्यादा खुश थी। इवन खुशी के आंसू जो है वो भी उसकी आंखों से बह रहे थे। She took both her sons in her arms and burst into tears. These tears were not of sorrow but of happiness. एंड अब जया ने अपने दोनों बेटों को अपने आर्म्स में लिया एंड वो बहुत रोने लग गई, बट वो खाली परेशान होकर नहीं रो रही थी, ये आंसू जो है वो खुशी के आंसू थे। So the most beautiful gift came due to Ankit, who kept on helping his younger brother Sanket with his speech. And now बच्चों ये जो इतना सुंदर गिफ्ट जया को मिला था, ये मिला था उसके बड़े बेटे अंकित की वजह से, जो कि संकेत को बोलने में मदद कर रहा था, एंड जिसकी वजह से आज संकेत जो है वो बोल पा रहा था। He was the same Ankit who had been taken only as a mischievous, indisciplined and a spoiled child. And now ये वही अंकित है जिसकी वजह से जया इतना परेशान रहती थी, क्योंकि ये इतना इनडिसिप्लिन था, शरारती था एंड कोई भी बात नहीं मानता था। बट नाउ अब ये बड़ा हो गया है एंड इसने अपने छोटे भाई की मदद भी करी। So now बच्चों, you have exercise over here in which you have few questions, and then बच्चों you have some activities grammar wise, and you have some comprehension skills also. So now you all have to complete this exercise, and I hope आप सबको ये chapter अच्छा लगा होगा and समझ आया होगा. So like this, I'll meet you in the next chapter with new interesting story. Till then, take care. Bye bye.